अस्सलाम वालेकुम क्लास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है फंक्शंस का। आज हम सीखेंगे कि लिमिट क्या होती है। लिमिट ऑफ फंक्शन से क्या मुराद होती है। समटाइम्स बेटे ऐसा होता है कि कोई भी फंक्शन है, जैसे यही फंक्शन है हमारे पास यहाँ पे एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए। जब यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू ए पुट करते हैं तो ए एन माइनस ए एन हो जाएगा और नीचे ए माइनस ए हो जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ जाएगी। ये तो सॉल्वेबल ही नहीं है, इसका तो कोई आंसर ही नहीं निकलेगा। तो इसको बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, यानी एक्स की जगह पे जब आप ए पुट करते हैं तो फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती। ऐसी सूरत में हम लिमिट का आइडिया लेते हैं। लिमिट का मतलब ये होता है कि हम इसके बहुत ही करीबी वैल्यू यूज़ कर लेते हैं। यानी ये आपके पास है ए वैल्यू, तो हम एक्स इक्वल टू ए अगर चूज़ करते हैं तो जीरो ओवर जीरो फंक्शन आ जाता है। हम ए नहीं चूज़ करेंगे बल्कि ए की वेरी क्लोज वैल्यू चूज़ कर लेंगे कि हम कहेंगे कि एक्स जो है वो ए के बराबर नहीं हो रहा बल्कि ए को अप्रोच कर रहा है। ए को अप्रोच करने का मतलब है कि एक्स के बहुत ही क्लोज हो रहा है। तो इसको हम लिमिट लेना कहते हैं कि एक्स की वैल्यू जब ए के वेरी क्लोज यूज़ की जाती है तब फंक्शन की वैल्यू कैसे आती है। अब उसमें फ़र्क ये होता है कि आप डायरेक्ट ए नहीं पुट करते बल्कि पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यानी पहले उसकी तजज़ी करते हैं और फिर जो प्रॉब्लम क्रिएटिंग पोर्शन होता है उसको काट देते हैं, उसके बाद एक्स की वैल्यू ए पुट करते हैं तो कोई ना कोई आंसर निकल आता है। तो ये हमारे पास इसीलिए हमें लिमिट की ज़रूरत पड़ती है। इसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। डायरेक्ट ए पुट करें तो उसको फंक्शनल वैल्यू कहेंगे, और अगर सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू पुट करेंगे और एग्जैक्टली ए नहीं यूज़ करेंगे बल्कि एक्स अप्रोचेस टू ए यूज़ करेंगे तो इसको हम लिमिटिंग वैल्यू कहते हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है जो बार बार क्वेश्चंस में यूज़ होगी। वो ये है कि अगर फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में है कि एक्स एन माइनस ए एन ओवर एक्स माइनस ए है तो इसकी लिमिट का आंसर एन ए एन माइनस वन आता है। करते इसमें यह है कि एक्स एन माइनस ए की तज्जी करते हैं एक्स माइनस ए, और फिर एक्स की एक एक एन की एक पावर घटाते जाते हैं और ए की एक एक पावर बढ़ाते जाते हैं। तो एक्स एन माइनस ए का ये फार्मूला हम लिख देते हैं कि एक्स एन माइनस ए एन को ब्रेक डाउन करके इस तरह से लिखा जा सकता है। इससे एक्स माइनस ए कैंसिल हो जाता है तो बाकी ये वैल्यू बच जाती है। अब लिमिट का मतलब ये होता है कि आपने एक्स की जगह पे ए पुट कर देना है और जब ए पुट करना है तब साथ में लिमिट नहीं लिखना। तो ये ए पावर एन माइनस वन आ जाएगा, ये सारे ए साथ आ जाएंगे। अभी एन माइनस टू में ए वन जमा होगा तो एन माइनस वन हो जाएगा। एन माइनस थ्री में ए का स्केयर जमा होगा तो ये भी एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये सारी टर्म्स एन माइनस वन आ जाएंगी और ये एन टाइम्स है। तो आपको पता है कि अगर जैसे टू प्लस टू और प्लस टू, तीन दफ़ा हम टू को ऐड करें तो सिक्स आता है, तो हम इसको टू इंटू थ्री लिख सकते हैं। यानी जितनी दफ़ा हम किसी वैल्यू को जमा करते हैं उसको उसके मल्टीपल की शक्ल में लिखा जा सकता है। तो ये वैल्यूज़ जो हैं ये एन टाइम्स जमा हो रही हैं तो इनके साथ एन आ जाएगा और ए एन माइनस वन लिखा आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि तमाम पॉजिटिव वैल्यूज़ के लिए ये इस लिमिट का आंसर एन ए एन माइनस वन आता है। यहाँ पे था एन बिलोंग्स टू इंटीजर। इंटीजर से मुराद ये होती है कि ज़ीरो वैल्यू भी आए, फिर इसकी पॉजिटिव वैल्यूज़ भी आएँ और फिर इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएँ। तो इसको बोलते हैं हम इंटेग्रल वैल्यूज़। तो पॉजिटिव के लिए प्रूव हो गया, अब हम इसको नेगेटिव के लिए प्रूव करने जा रहे हैं। नेगेटिव के लिए प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, एन को माइनस एम के बराबर पुट कर देते हैं। जब आप एन को माइनस एम पुट करेंगे तो ये आपके पास एक्स एन माइनस ए एन चेंज होकर एक्स माइनस एम और ए माइनस एम हो जाएगा। ठीक, अब आप क्या करेंगे, एक्स माइनस ए को बाहर ले लेंगे और ये जो एक्स माइनस एम ए माइनस एम है इसको इस तरह से फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे। फिर आप इसका एलसीएम ले लेंगे, ए एम एक्स एम आ जाएगा, और एलसीएम लेंगे तो ए एम माइनस एक्स एम लिखा जा सकता है। यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो एक्स एम माइनस ए एम आ जाएगा। और यहाँ पे देखें ये वही शक्ल बन गई जो आपने ऊपर सॉल्व की थी और ये एम की वैल्यू भी पॉजिटिव है। तो लिमिट माइनस वन ओवर एक्स एम अलग हो जाएगा और एक्स एम माइनस ए एम ओवर एक्स माइनस ए अलग हो जाएगा। इस पर जब आप लिमिट पुट आउट करेंगे, ये पोर्शन आपके पास, जब आप इस पर लिमिट, ये आ गया अलग से और ये पोर्शन अलग आ गया, इस पर जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो एम ए एम माइनस वन हो जाएगा और ये यहाँ पर x की जगह पर a पुट हो जाएगा, a पावर m और a पावर m मिलकर a पावर 2m हो जाएगा। ये चीज़ आ गई। ठीक, तो अब यहाँ से 2m ऊपर चला जाएगा तो माइनस एम माइनस वन आ गया। तो माइनस एम की जगह पे n पुट कर जाएंगे तो हमारे पास ये रूल फिर प्रूव हो जाएगा कि नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए भी ये रिलेशन होल्ड करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है कि साइन थीटा ओवर थीटा और थीटा जीरो को अप्रोच करते तो लिमिट वन की इक्वल होती है। इसका प्रूफ हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी आज के लिए आपने यही लेक्चर करना है कि आपके पास जब भी ऐसी फॉर्म है कि जब लिमिट पुट करें और जीरो ओवर जीरो फॉर्म आ जाए तो हमेशा आपने ऊपर वाली रकम की तर्जीह करनी है और उसको नीचे वाली रकम से कैंसिल कर देना है, उसके बाद लिमिट पुट करनी है तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास आगे, अगर आपके पास वन प्लस वन ओवर एन पावर एन आ जाए, ये चीज़
यानी 1 है और +1/n है और इसकी पावर क्या है, ये वैल्यू, और n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, n इन्फिनिटी को अप्रोच करे, तो ये आंसर ई के इक्वल आता है। ये हमने प्रूव करना है। अब उसके लिए हम इस पे पहले बाइनोमियल इंडक्शन लगाएंगे। बाइनोमियल थ्योरम ये होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, 1 + x पावर n जो होता है, ये इसको हाईलाइट कर देती हूँ। 1 + x पावर n इक्वल होता है 1 + nx + nn - 1/2 फैक्टोरियल x स्क्वायर + nn - 1 n - 2/2 फैक्टोरियल x क्यूब। ये था फर्स्ट ईयर का 8th चैप्टर। अगर नहीं भी पढ़ा तो आप एज अ फार्मूला इसको ऐसे याद कर सकते हैं। यहाँ पर फैक्टोरियल से मुराद ये होती है कि 2 फैक्टोरियल से मुराद है 1 × 2, 3 फैक्टोरियल से मुराद होता है 1 × 2 × 3, 4 फैक्टोरियल से मुराद होता है 4 3 2 1। ठीक है, यानी जिस नंबर का फैक्टोरियल है उससे पिछले सारे एलिमेंट्स को ज़रब दे दी जाए। अभी आपने 1 + 1/n पावर n को खोला तो 1 + n x की जगह पे 1/n आ गया, फिर nn - 1/2 फैक्टोरियल फार्मूले का और x का स्क्वायर तो वो 1/n का स्क्वायर आ गया, फिर ये फार्मूले का और ये x का क्यूब आ गया। इन सारी वैल्यूज़ को जब आपने सॉल्व किया तो n 1/n से कैंसिल हो गया, तो ये 1 ये वाला और ये वाला 1, ये 1 + 1 आ गया। यहाँ से आपने n कॉमन ले लिया। जब n कॉमन लिया तो एक n पहले ही बाहर था तो n का स्क्वायर आ गया और ये 1 - 1/n बन गया। n स्क्वायर से कैंसिल हो गया। इसी तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से इन तीनों वैल्यू से हम n कॉमन ले लेंगे। ये n का क्यूब हो जाएगा जो कि इस n क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। ये सारे n इसी तरीके से जब हम बाहर लेंगे तो कैंसिल होते चले जाएंगे और आपके पास ये शक्ल बन जाएगी। नेक्स्ट पेज है जी इसका। ये जब आपने पहली दो वैल्यूज़ को जमा किया 1 + 1 को तो ये आपके पास 2 आ गई थी और नेक्स्ट वैल्यूज़ में आपने सब में से n कॉमन ले लेके आप डिवाइड करते चले गए तो ये आपके पास 1 - 1/n 1 - इस तरह से फॉर्म आ गई। अब आपके पास जब n इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जहाँ जहाँ भी n डिवाइजन में आएगा तो वो अप्रोचेस टू 0 हो जाएगा। ये 1/n भी 0 हो जाएगा, ये 1/n, ये 2/n, ये सारे के सारे 0 हो जाएंगे। ये सारी वैल्यूज़ आप जब पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + 1/2 + 1/6। ये 1/6 ऐसे आया 3 का फैक्टोरियल और ये 2 का फैक्टोरियल, और ये वैल्यू आपने डिवाइड करके इशारे यानी 1 को 6 पे डिवाइड किया तो ये आपके पास 0.16 आ गया। इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ आपने इशारे में निकाल के लिख दी। जब आपने इन सब को जमा किया तो इसकी कीमत 2.71 के बराबर आई जो कि ई की वैल्यू होती है। तो यहाँ से प्रूव हो गया कि ये वैल्यू ई के बराबर है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपने इस क्वेश्चन को 2 दफ़ा लिख के देखना है। नेक्स्ट ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि a पावर x - 1/x है तो ये log बेस ई a के बराबर होता है। और आप ये देख सकते हैं कि किस कदर ज़्यादा बार पेपर्स में आया हुआ है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे उन्होंने लिख के दिखा दी गई कि कौन कौन से बोर्ड के पेपर में ये कौन कौन से साल में आया हुआ है। अब करते हम ये हैं इस सवाल में कि ये जो a पावर x - 1 है ऊपर वाला, इसको y के बराबर पुट कर देते हैं। यहाँ से 1 माइनस हो रहा है, उधर जाकर प्लस हो जाता है और आपने जब भी a को ख़त्म करना है तो log ले लेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, log बेस a 1 + 5। ये फार्मूला होता है आपके पास कि ये एक्सपोनेंट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ log लेते हैं। जब log लेते हैं तो यहाँ से a ख़त्म हो जाएगा, x आ जाएगा और ये log 1 + y आ जाएगा। ठीक, अब जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो आपने लिमिट की वैल्यू भी चेंज करके लिखनी होती है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में x की लिमिट है 0, तो फिर जब हम y पुट कर रहे हैं तो अब लिमिट y की यूज़ होनी चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में पुट करके देखते हैं कि जब x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y का आंसर क्या आता है। जब आप x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो a पावर 0 - 1 आ जाती है y की वैल्यू। a पावर 0 1 के बराबर होता है, 1 - 1 करें तो वो भी 0 हो जाता है। तो इसका मतलब है जब x की वैल्यू 0 चूज़ करते हैं तो y की वैल्यू भी 0 आती है। इसलिए लिमिट y अप्रोचेस टू 0 आ गई। अगर कोई और वैल्यू होती तो हमें कोई और लिखना पड़ती। तो ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो लिमिट की वैल्यू भी चेंज करके लिखते हैं। अब यहाँ पर ये जो y ऊपर था आपने इसको नीचे ले आए, तो नीचे ले आएंगे तो ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा, या फिर इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हैं आप ऊपर भी y से डिवाइड कर दें रकम को और नीचे वाली रकम को भी y से डिवाइड कर दें, तो ऊपर वाली कैंसिल होकर 1 हो जाएगी, नीचे वाली डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगी। अब लॉग में ये रूल होता है कि जो भी कोफिशिएंट होता है वो लॉग की पावर की शक्ल में चला जाता है। तो ये यहाँ पे जो 1/y आ रहा था ये इधर इसकी कोफिशिएंट में पावर में चला जाएगा। अब अभी हमने एक रूल पढ़ा कि 1 + n हो और इसका रेसिप्रोकल इसकी पावर में हो तो आपके पास ये ई के बराबर होती है, ये लिमिट ई के बराबर होती है।
तो ये सारी लिमिट ई के बराबर आ गई। और जब लॉग ई का लॉग लिया और यहाँ पर अगर बेस ई होती तो ई का लॉग लेने से एंटी यानी आपके पास ये होता अगर ई और ये भी ई, तो ये आंसर 1 आ जाता। लेकिन अब बेस ई नहीं है बल्कि बेस ए है। तो ये एक रूल होता है लॉग का कि अगर लॉग की बेस ए और ई है तो आप जब इसको बटे में लेके जाएंगी तो ये बेस नीचे चली जाएगी और ये यानी ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी यही हुआ कि ये था, जब आप इसको ऊपर लेकर जाएंगी तो आपके पास ये जब इसको ऊपर लेके जाएंगी तो बेस ई हो जाएगी और ए आ जाएगा। बेस ई वाला लॉग नेचुरल लॉग कहलाता है। तो ये आंसर नेचुरल लॉग ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। ये लॉग बेस ई लिखा हुआ है ना, इसको नेचुरल लॉग ऑफ ए भी लिख सकते हैं। ये मल्टीपल चॉइस में भी अक्सर पूछ लेते हैं कि ये लिमिट दी होती है और बताना होता है कि ये आंसर किस लिमिट के बराबर है। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, इनकी आंसर भी याद रखने हैं, ये मुख्तलिफ क्वेश्चन में यूज़ भी होंगी ये वाली लिमिट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। ये इतना तक ही काफ़ी है। इन्फिनिटी वाली एग्जांपल्स इंशाल्लाह वो फिर हम कल करेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में सिंपल दिया हुआ है कि लिमिट है आपके पास 2x+4 और इसका पहला पार्ट ये दिया हुआ है। ठीक है, लिमिट के लिए वही रूल्स होते हैं कि आपके पास पहले फंक्शन की लिमिट प्लस दूसरे फंक्शन की लिमिट, फिर जहाँ पर x है उसकी जगह पर बस x की वैल्यू पुट कर देनी है और बस सिंपल आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे पहले फंक्शन की लिमिट, फिर माइनस दूसरे की लिमिट, फिर तीसरे की लिमिट और x की जगह पर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। यहाँ भी ऐसा होगा, यहाँ भी ऐसा होगा। सिंपल फंक्शंस में तो होता है इसी तरीके से। प्रॉब्लम तब आती है जब आपके पास लिमिट पुट करने से आंसर कुछ चेंज आ जाए। जैसे यहाँ पे -2 पुट करेंगे तो -2 का क्यूब लेंगे तो -8 आएगा, ये 16 हो जाएगा, -16 और ये -10 आ जाएगा, -26 आ जाएगा। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी वैल्यू आएगी हम इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, अगर हाँ अभी जब अगले सवाल करेंगे इससे तो उनमें हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी xn-a/x-a वाली। डायरेक्ट अगर a की वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर 0/0 फॉर्म में आ जाएगा, तब पॉसिबल नहीं होगा। तब आपको पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, फिर लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो आपने सारे क्वेश्चन जो इस शक्ल के हैं वो भी करने, पहले 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, इसकी प्रैक्टिस करनी है और साथ में जो 2 आपको एग्जाम्पल्स करवाई हैं आपने वो अच्छे तरीके से करनी है।